हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के साथ फ्रॉक सूट की ये पिक शेयर की थी, तो चलिए शुरू करते हैं आज उसका कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसको हमने बेसिकली बचे हुए चीज़ों से बनाया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ गोटा पट्टी के लेस बचे हुए थे। ये हमने एक ब्लाउज पीस का अस्तर लिया है जो कि हम योग में अटैच करेंगे। ये हमारा एक पेटीकोट का फैब्रिक बचा हुआ था जिसे हमने अस्तर में इस्तेमाल किया है नीचे के पार्ट के लिए। और ये हमारा साड़ी है जिसका हमने बॉर्डर यहाँ पे कट करके हटा लिया है। ये हमारे पास गोटा पट्टी की लेस बची हुई थी, ये लगभग आपको ज़रूरत पड़ेगी 5 मीटर की, हमारे पास ही एक्स्ट्रा इतनी बची हुई। और ये हमारे पास ये रेड फैब्रिक थी जो पहले से ही बची हुई थी। इसमें हम ये लैक्रा फ्यूजिंग अटैच है, अगर नहीं होता तो आपको डिजाइनिंग के लिए पेस्टिंग का ज़रूरत पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये हमारे लहंगा से बचे हुए फैब्रिक है तो इसमें हमारा लैक्रा फ्यूजिंग अटैच है, तो इसमें आपको पेपर पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसका हम डिज़ाइन बनाएंगे और बाकी बचे हुए से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर लिया है और इसको हमने 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। उससे पहले हम यहाँ पे 16x20 का एक ये योक के पार्ट के लिए कट करके निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे नीचे की पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 फोल्ड जहाँ पे हमने किया है वहाँ से ये हमारा लगभग 11 इंच है, तो 44 इंच आएगा। हमें चाहिए 32 इंच, तो बाकी हमारी स्टिचिंग में जाएगी। और ये हमने 32 इंच करके नीचे के पार्ट को मार्क कर लिया है। जो बचा हुआ फैब्रिक है वो हम यहाँ से यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसका इस तरीके से हमने पूरी मार्किंग कर ली है। और बाकी हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे और नीचे से भी हम इसे कट कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे अटैच करके फिर चेक कर लेंगे कि हमारा 32 इंच आ रहा है कि नहीं, और ये जो हमारे प्रिंट्स है वो हमारे सेम डॉट्स पे मिल रहे हैं या नहीं तो फिर इसे इसकी लुकिंग ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने मिला के इसे बिठा लिया है और 32 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कट कर लिया। तो ये देख लीजिए पूरा अम्ब्रेला फ्रॉक की ये पूरी नीचे की मेजरमेंट्स हो चुकी है मेन फैब्रिक की। अब हम इसे अस्तर पे कट करेंगे। तो ये देख लीजिए, इसे हम सेम पेटीकोट का कपड़ा हमारे पास था तो हमने इसे इसके अस्तर में इस्तेमाल किया। अगर आप परचेज़ करें तो आप अपर और लोअर पार्ट के लिए टोटल 3 मीटर कॉटन की अस्तर फैब्रिक परचेज करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 32 इंच की फिटिंग है, 4 भाग में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए रख लिया है। ठीक है, अब इसे हम कट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दोनों अलग अलग फ्रंट और बैक का हो जाएगा। अब नीचे की तरफ हम इसकी लंबाई यहाँ पे भी 32 इंच रखेंगे। चूँकि 32 इंच है तो हम अस्तर थोड़ा छोटा ही रखते हैं, तो हमने यहाँ पे 30 इंच रखा है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 30 इंच रखा है। ठीक है, तो अब इसे इस तरीके से मार्क कर लेंगे नीचे की तरफ 30 इंच पे पूरा। तो ऐसे हम यहाँ पे इस तरीके से हमने 30 पे मार्क किया और फिर इसे हम साइड से भी इस तरीके से 30 पे मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे, और इसे हम मिला लेंगे कर्व शेप देते हुए। ठीक है, और इसे हमने जो फिटिंग की मार्किंग की थी कमर में, अब यहाँ से हम उसे यहाँ तक मिला लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा अस्तर का पार्ट मार्क हो चुका है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कट कर लिया नीचे से। अब इसे हम साइड से भी कट कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का पार्ट अस्तर और ढेला कट हो चुका है। अब हम अपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसे भी से हम इस तरीके से खुटका लगा लिए हैं जिससे कि हमें अटैच करने में सुविधा हो। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है कटिंग। अब हम आगे की कटिंग करते हैं। तो अपर पार्ट के लिए कटिंग के लिए हमने यहाँ पे ब्लाउज के पीस के अस्तर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ही हम इसकी लेंथ हमने 4 भाग में मोड़ लिया है। हमें चाहिए 16 इंच, तो हमने ये 16 इंच पे मार्क कर लिया है और बाकी एक्स्ट्रा जो बचा हुआ उसे हम एज ए मार्जिन इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने आर्म होल के लिए भी 7 इंच लिया है। अब इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ से भी हम 7 इंच पे मार्किंग करेंगे। क्योंकि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं इसके लिए हमें ये मेजरमेंट चाहिए। फिटिंग की मार्किंग हमने 9.5 इंच रखी है, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम नीचे में इसकी मार्किंग करेंगे। इससे पहले हमने 3 इंच में आर्म होल के लिए मार्क करके इस तरह से कर्व शेप देते हुए मार्क कर लिया। 1/2 इंच हमने फ्रंट के लिए भी यहाँ पे डाउन कर लिया। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक का आर्म होल का मार्किंग हो चुका है। 1/2 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया। अब इसके बाद हम इसमें कमर की मार्किंग करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे गले की मार्किंग के लिए 3 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ।
अब इसकी कटिंग हम अलग अलग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने मार्किंग करके रख लिया है। 8 इंच हमारी कमर की फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा हमने मार्जिन के लिए रखा और 1 इंच एक्स्ट्रा हम टक्स के लिए रखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा अपर की योक पार्ट का पूरी मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम टक्स के लिए भी ये 1 इंच का 4/5 पे 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से टक्स की मार्किंग कर लेंगे चारों तरफ, फ्रंट और बैक में। तो ये हमारा यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन करके यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा टक्स का मार्किंग है इसमें हम इस तरीके से खुटका लगा लेंगे, तो हमारा अपोजिट साइड भी इस तरीके से मार्क हो जाएगा। अब हम इसमें फ्रंट और बैक दोनों पल्ले को अलग अलग रखेंगे, ठीक है। पहले इसे हम एज इट इज़ मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देख लीजिए हमने इसे पिन की सहायता से इसे अटैच भी कर लिया है। अब इसकी स्टिचिंग करने वक्त में हम आगे की प्रोसेसिंग बताएंगे। अब ये देख लीजिए ये हमारा रहा डिजाइन का। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके पास सिंपल फैब्रिक हो तो आप पेस्टिंग का इस्तेमाल करें, नहीं तो हमने यहाँ पे लैक्रा फ्यूजिंग अटैच है तो हम इसे ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पे हमने 10/13 रखी है। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उससे हमने यहाँ पे कट कर लिया। अब इसमें हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ से हम 2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे और इसे हम यूँ मोड़ लेंगे, ठीक है। और सेंटर में भी एक मार्किंग हम कर लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे और इस तरीके से यूँ एक लंबी लकीर खींच लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डिज़ाइन है उसका शेप यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद इसकी हम मार्किंग करेंगे। तो इसकी मार्किंग के लिए हम यहाँ पे 1-1 इंच पे इंची टेप को रखते हुए हम मार्क कर लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ से। और बीच में जो सेंटर आएगा वो हमारा रह जाएगा डिजाइन के लिए, जिसमें आप चाहे तो बटन्स लगा सकते हैं, चाहे तो एज इट इज ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब इसे हम ये हमारा हो गया सेंटर का लाइनिंग, ठीक है। इसे हम नीचे तक मिला लेंगे। अब इसके बाद हम नीचे की तरफ से भी 1-1 इंच इंची टेप लगाते हुए इसे हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मिलाते हुए हम एक दूसरे को ऐसे हम पूरी मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिजाइन का मार्किंग हो गया। अब इस तरीके से हम इस पर गोटा पट्टी लैस बिठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से यूँ मोड़ते हुए नीचे तरफ ले जाएंगे। तो इसे हम दोनों तरफ से सिल लेंगे। टोटल डिजाइन पे हम सेम प्रोसेस में पहले इसे सिल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको स्लीव्स की कटिंग भी नहीं बताई है तो वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मोड़ लिया है। अब इसके बाद हम इसे पूरे में गोटा पट्टी लैस बिठा देंगे जैसे कि हमने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ एक सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए हमने इस तरीके से बिठा लिया है। अब जितना भी हमारा मार्किंग है हम सब पे इसी तरीके से लैस बिठा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे में गोटा पट्टी लैस बिठा लिया है। अब बीच में आप इसमें बटन्स लगा सकते हैं, चाहे तो आप एज इट इज ऐसे भी रख सकते हैं। तो अब हमने बैक के पल्ले में इस तरीके से डोरी को अंदर तरफ रखते हुए एक पूरा सीधा सिलाई चला के फिर इसे हम पलटाएंगे। बैक में हम उल्टी तरफ से सीधा सिलाई चलाएंगे और फ्रंट में हम सीधी तरफ से, इसीलिए हम आपको अलग अलग से बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में तो हमें डिजाइन बनाना है इसीलिए हम उसमें सीधी तरफ से सिलाई चलाएंगे और पीछे में हमें गला बनाना है इसीलिए हमने उल्टी तरफ से सिलाई चलाई है। तो उल्टी तरफ से एक सिलाई चला लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे। डोरी भी हमने अंदर की तरफ रख दिया है जो कि आपने देखा ही था। तो उस तरीके से हमारा बैक में डोरी भी अटैच हो जाएगा और बैक का गला भी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पूरी सीधी सिलाई गले पे भी चला लेंगे और पूरे बैक के पार्ट में भी हम चला लेंगे। और जो हमारा टक्स का मार्किंग है उस पर भी हमने सिल लिया है। अब इसमें हम लैस लगाएंगे, वो हम तब लगाएंगे जब हम फ्रंट अटैच करके एक साथ लगाएंगे। फ्रंट में हम क्या करेंगे, हम सीधी तरफ से इसे सिल लेंगे। इसमें हम गले की कटिंग नहीं करेंगे, जैसे आर्म होल और जो हमारा है अस्तर के साथ उसे हम पूरा एक सीधी सिलाई चला के सिल लेंगे। अब उसके बाद उसमें हम ये डिजाइन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट्स हमने आपको अब आगे इसकी डिटेल्स में बता रहे हैं। देख लीजिए 4 इंच हमारा ये शोल्डर है, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 4 इंच पे इसकी मार्किंग की है। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए 3.5 इंच पे ही मार्किंग करेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। और नीचे की तरफ हमने गले की लेंथ 4 इंच रखी है, तो यहाँ पे भी हमने 3.5 इंच रखी है। तो यहाँ पे हम 4/3.5 का एक बॉक्स बना के उसे कर्व शेप दे देंगे और नीचे की तरफ हमने 2 इंच पे मार्क किया और इसे हम
इस तरीके से एक इंच ऊपर की तरफ रख के इसे हम यूँ मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का डिज़ाइन हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से रखते हुए दूसरी तरफ भी पेस्ट कर लेंगे, तो दूसरी तरफ भी हमारा मार्किंग पूरा हो जाएगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। लेकिन इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इसकी मार्किंग कर रहे हैं, इसकी स्टिचिंग हम। तो यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। इसे हम कट नहीं करेंगे, इसे हम फ्रंट पल्ले के साथ अटैच करके फिर इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेंटर पे एक खुटका लगा लिया। ठीक है, तो ये हमने फ्रंट के पल्ले में जो हमने एक सीधी सिलाई चलाई थी सीधी तरफ से, वहाँ पे भी हम फ्रंट में एक खुटका लगा लेंगे बीचों बीच, और फिर हम इसे इस तरीके से उल्टी तरफ इसे रखेंगे। ठीक है, उल्टी तरफ रख के इसमें आप पिन अटैच कर लें, जिससे कि ये इधर उधर ना हो। ठीक है, आराम से यहाँ पे आप पिन अटैच कर लें, फिर इसे आप सिलें। नीचे की तरफ भी आप यहाँ पे ऐसे पिन अटैच कर लें, और जैसे कि हमने यहाँ पे मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरे में ये पिन अटैच कर लिया। अब इसे सिल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे एक सीधी सिलाई लगा के सिल लिया है। अब हम इसे इस तरीके से हल्का हाफ इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि इसे हम खुटका लगा के पलटा सके और हमारी सिलाई ना खुले। ठीक है, तो आराम से आप इसे कट कर लें यहाँ पे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन यहाँ पे कट हो चुका है। अब इसमें हम खुटका लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम सीधी तरफ पलटा लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सीधी तरफ पलटा लेंगे, और फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई चला लेंगे, सीधी सिलाई चला के फिर इस पर हम लेस बिठा के इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए एक सीधी सिलाई हमने चला ली। अब इसे हम इस तरीके से इस पर पूरा लेस बिठाते हुए इसे हम डिटेलिंग देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप चाहे तो ऐसे भी लेस बिठा सकते हैं। हमने यहाँ पे बैक पार्ट का शोल्डर अटैच कर लिया, जिससे कि यहाँ पे हम फ्रंट और बैक दोनों एक ही साथ लेस लगा सकें। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ शोल्डर अटैच कर लिया। अब हम इसमें लेस बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक के पार्ट से इस तरीके से लेस बिठाना शुरू करेंगे, और पूरे में हम लेस बिठा लेंगे। ये देख लीजिए हमने पूरे में इस तरीके से लेस बिठा लिया। बैक पार्ट में हमारी डोरी भी यहाँ पे अटैच हो गई। अब यहाँ पे भी हम इस तरीके से एक लेस बिठा लेंगे, तो इसकी डिटेलिंग पूरी हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बन के तैयार है। अब यहाँ पे हम जो स्पेस खाली है उसमें एक बटन लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे भी इससे अटैच कर सकते हैं। अब इसमें हम ये स्लीव्स आपको दिखा रहे हैं, तो स्लीव्स हम 3/4 का जो हमारा लेंथ है उसी में हमने यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग की है, जो हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है। यहाँ पे हमने स्लीव्स में एक ट्विस्ट दिया है कि इसे हमने दोनों तरफ से अटैच करने का सिस्टम बनाया है। दोनों तरफ से आप इसे अटैच कर सकती हैं। देख लीजिए, इस तरफ से भी चाहें तो आप अटैच कर सकते हैं, आप इस तरफ से चाहे भी तो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्लीव्स अस्तर के साथ सिल लिया है। अब इसे हम अटैच कर लेंगे, जो कि हम फ्रंट के पार्ट में हाफ इंच डाउन करके अटैच करते हैं, उस तरीके से हम दोनों तरफ स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा योक का पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अम्ब्रेला पार्ट को स्टिच करेंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा अपर पार्ट कंप्लीट है। अब अम्ब्रेला पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा साइड से कम हो गया था उस पार्ट को हमने यहाँ पे पिन के साथ अटैच कर लिया है सीधी तरफ से, उसे हम सिल लेंगे। ठीक है, चारों तरफ हम उसे उसी तरीके से रख के सिल लेंगे। और यहाँ पे हमने इंटरलॉक करके इसे फिक्स भी कर लिया। तो ये देख लीजिए हमारा ब्लॉक्स के साथ मिलते हुए ये पूरा कंप्लीट हमारी स्टिचिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो हम इसे अस्तर के साथ इसे अटैच करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा दोनों चारों पल्ले में ये हमने अटैच कर लिया। अब इसके बाद हम इसे अपने अस्तर के पार्ट के साथ अटैच करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कमर की मेजरमेंट्स करते हैं। तो कमर हमने 11 इंच रखा था, तो 44 इंच हो गया, लेकिन हमें चाहिए 32 इंच फिटिंग और 4 इंच मार्जिन के लिए, तो हमें 36 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम मोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीचों बीच एक खुटका लगा लेंगे और 2-2 इंच का करके हम चारों पल्ले में मोड़ेंगे, तो 8 इंच हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा जैसा रिक्वायरमेंट है 36 इंच का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे खुटका लगा लिया। अब इसे हम सिल लेंगे। तो अगर आपको स्टिचिंग में, कटिंग में कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, आपको बनाने में दिक्कत होती है तो अब हम इस तरीके से इसे सिल लेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे यूँ रख के इसमें एक सीधी सिलाई चला लेंगे। ये हमारा यहाँ पे 2 इंच कवर हो गया और इससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अम्ब्रेला की फ्लो बहुत अच्छा आता है फ्रंट और बैक में अगर आप ये टक्स लगा लेते हैं तो 2 इंच का। तो आप जब भी अम्ब्रेला फ्रॉक की या फिर स्कर्ट की कटिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा ज़्यादा लें, जिससे कि आप उसे टक्स दे के कवर कर सके, तो उसकी फ्लो भी बहुत अच्छी आएगी, लुक भी बहुत अच्छा आएगा और आपकी कमर की फिटिंग भी सही जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरे फ्रंट और बैक में ये चीज़ कर लिया। अब हम इसे अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो अस्तर भी हमारा यहाँ पे इसके साथ हम रख के सिल लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिल लिया है अस्तर के साथ। अब इसे हम फ्रंट और बैक के पल्ले में रख के पूरे में दोनों को सिल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रंट और बैक के साथ अब इसमें हम अपर पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे बीच में हम खुटका लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला हो गया। अब इसे नीचे के भी पल्ले के साथ खुटका लगा के उसे बीचों बीच रख के एक सीधी सिलाई चला लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से हम इसे दोनों को रखेंगे और एक पिन लगा लेंगे जहाँ पे हमने खुटका लगाया है और इसे एक सीधी सिलाई से सिल लेंगे। तो ये हमारा एक पल्ले में अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम लेस लगा के इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो ये हमारा जॉइंट पार्ट भी कवर हो जाएगा और बेल्ट की तरह एक लुक भी आ जाएगा, यहाँ पर खूबसूरत भी लगेगा। अब हम दूसरे तरफ भी बैक के पल्ले में भी सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम बीचों बीच एक खुटका लगा लेंगे और जो हमारा नीचे का पल्ला है उसमें भी हम खुटका लगा के इसके ऊपर रख के सेंटर में स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ हम रख के इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा इंटरलॉक करके इसे भी हम फिनिश करके इसमें भी हमने लेस से डिटेलिंग कर दी। तो अब हमारा सिर्फ इसमें रह जाएगा फिटिंग की मार्किंग देना। तो एक हम यहाँ पे इस तरीके से कमर तक पिन लगा के जो भी हमारा फिटिंग का मार्किंग है उसे हम ले लेंगे और कमर तक ही इसकी हम स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम दोनों पल्ले अलग अलग सिलेंगे, अस्तर का अलग और मेन फैब्रिक का अलग। पहले हम मेन फैब्रिक को सिल लेंगे और फिर उसमें हम यहाँ पे या तो पिको कर लीजिए या फिर इस तरीके से मोड़ के सिल लीजिए, तो आपको इंटरलॉक या पिको नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से मेन फैब्रिक को और अस्तर को हम सिल लेंगे। दोनों तरफ हम सेम प्रोसेस करेंगे, कमर तक हम सिलेंगे और फिर हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। और एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा ली है और इसे हमने इंटरलॉक भी कर लिया है। तो अब हमारा बच गया सिर्फ नीचे का फिनिशिंग। तो अस्तर के पार्ट में हम इस तरीके से मोड़ के इसे पूरा सिल लेंगे और फिर मेन फैब्रिक में हम क्या करेंगे, पिको करेंगे। तो यहाँ पे हमने तार के साथ इसकी पिको करी है। तो अब सिर्फ हमारा पिको करना यहाँ पे रह चुका है। तो अब इसे हम इस तरीके से अपना फुटर चेंज करेंगे और ये हम तार इसे इसके अंदर रख के इस पिको वाले फुटर में इसे सिलेंगे पूरे में। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रख के खींचते हुए हम इसमें पूरे में पिको कर लेंगे। तो ये देख लीजिए हमने यहाँ पे पूरा पिको कर लिया है। तो ये सूट हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर हम बनाते हैं तो हमारे इंस्टा ID पे ज़रूर शेयर करिएगा। मैं उसे अपने पोस्ट स्टोरीज वगैरह में डालूंगी और आपको टैग करूँगी। अब हम इसे आपको डमी पे लगा के दिखाते हैं इसकी कंप्लीट लुकिंग। तो ये देख लीजिए इसकी स्लीव्स कितनी खूबसूरत बन के आई है और ये हमारा डिज़ाइन है। यहाँ पे हमने ये बटन लगा लिया है लटकन वाली और ये दूसरी स्लीव्स है। तो फ्रंट से इसकी लुकिंग बहुत अच्छी आई है। ये हमने यहाँ पे बेल्ट लगाया था उसका और इसे नीचे तक इसकी लेंथ इतनी आई है और पीको से हम इसे इसकी फिनिशिंग कर लिए हैं। तो और ये जो हमने टक्स दिया था उस वजह से इसकी फॉल कितनी खूबसूरत आई है। और ये रहा इसका बैक का लुक। बैक में भी हमने डीप गला दिया है और ये लटकन हमने इसमें अटैच किया है और ये कमर का है। तो ये बहुत खूबसूरत लगता है और इसकी नीचे की भी लेंथ सेम है एज इट इज पिको करके। तो आई होप आपको ये कंप्लीट ट्यूटोरियल पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर बेल आइकन भी जरूर दबा लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम आपसे इसी तरह के डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।